कि गुरु के अनुभव को झेल लेना ही गुरु पद की पूजा है। ऐसा नहीं कि पैर धो के पीना। तो जिनको भी आगे बढ़ना है वो ध्यान योग शिविर 1-2 अटेंड करे, गुरु मंत्र मिलाए तो उसको जपे, बाकी सब खटपट में नहीं पड़े, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे, संशय में नहीं जा। इसीलिए तो रामकृष्ण देव को भी गुरु करना पड़ा। भगवान राम को भी गुरु की बात माननी पड़ती है। जे राम थी मोटा हो ये गुरु ની વાત નો माने हालो, जे कृष्ण भगवान थी मोटा है गुरु ની વાત नो माने हालो। हे भगवान, व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं और आपका शरीर अति कृश सा हो गया है। देखो कितना ख्याल करते हैं गुरु जी का शिष्य, कि आपने इतने दिन बीते हैं परिश्रम से, आपका शरीर कृश हो गया है, खान पान शयन में अस्त व्यस्तता हो गई। तो गुरु जी आपका परिश्रम देख के हमको फिर धीरे से क्या बोलते हैं आगे। हे भगवान, व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं और आपका शरीर अति कृश सा हो गया है। देखो वशिष्ठ भी बेचारे कृश हो गए परिश्रम से चेलों का उद्धार के लिए। इस निमित्त है मुनीश्वर, आप विश्राम कीजिए। हे भगवान, बोलो हे भगवान, व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं। आप सच बोलती हैं सब लोग। हाँ, आप लोग सब सच बोल रहे हैं। हाँ। व्यतीत दिनों के श्रम से आप श्रमित हैं और आपका शरीर भी अति कृश सा हो गया है। पेट अंदर चला गया। हे मुनीश्वर, इस निमित्त अब आप विश्राम कीजिए। हम आपकी बात मानते हैं चालक, हम आपकी बात, आपकी प्रार्थना बिल्कुल मानते हैं। हे मुनीश्वर, आपने जो आनंदित वचन कहे हैं वे प्रकट रूप हैं और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम सब आनंदवान हुए हैं। ये भी सच्ची बात है। हमारे हृदय का तम दूर होकर शीतल चित्त हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त हो जाते हैं, तैसे ही आपके अमृत वचनों से हम अज्ञान रूपी तप और तपन से निवृत्त हुए हैं। ज्ञानी बोलता है तो आनंद के निमित्त ही बोलता है, सुख ही बरसाता है। तो आपके वचनों से हमें आनंद सुख मिला, तम मिट रहा है। आप परिश्रम से आपका शरीर थोड़ा कृश सा भी हो गया तो आप आराम करो, लेकिन हमको आपके परिश्रम से क्या फायदा हुआ है कि हमारा चित्त प्रसन्न हुआ है, हमें कुछ समझने को मिला है, कुछ संयम के पाठ मिले, कुछ समझ के पाठ मिले, कुछ गहराइयों की यात्रा हुई है, कुछ आत्मिक उड़ानें हुई। राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है और जो दिन सत्संग के बिना व्यतीत होता है वह वृथा चला जाता है। वृथा काला दिन है वो। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, सहस्र सूर्य एकत्र उदय होकर भी हृदय के तम को दूर नहीं कर सकते, पर वह तम आपने दूर किया है। सहस्र चंद्रमा इकट्ठे उदय हों तो भी हृदय की तपन निवृत्त नहीं कर सकते। हृदय का तम तब दूर होता है जब उत्तम साधक हो, सात्विक खुराक, सात्विक संयम। और अवतारी हैं रामचंद्र जी, उनको भी कई समय तक अभ्यास करना हुआ, विचार करना पड़ा। जो सुन सुना के ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, भ्रम ज्ञान हो जाता, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। और कलयुग में तो बड़ा कठिन है आखिरी यात्रा करना, पूरा ईश्वरीय अंश विकसित करना। एक जरा सी झलक भी पचती नहीं लोगों को, जरा सी कृपा भी नहीं पचती, तो पूरा तो ब्रह्म ज्ञान तो बाबा लाखों करोड़ों करोड़ों में एक आध पचा पाता है। तो एक होते हैं आम भक्त हजारों लाखों की संख्या में, दूसरे होते हैं अंतेवासी, जैसे
और तीसरे होते हैं सदगुरु के सत तत्व को पूर्ण रूप से पचाने वाले। जीवन में एक आध मिल गए तो बहुत हो जाता है। भ्रांति में तो कई भस जाते हैं। विवेकानंद बोलते हैं यहाँ इस आध्यात्मिकता में बड़ा खतरा है कि थोड़ा सा किसी साधक को मिलता है तो भ्रम उसको हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म नहीं भ्रम हो जाता उसको। नानक जी कहते हैं अरब खरबदा लेखा गणे, नानक कोटिन में कोई जिन आपा छिन्या। अरब खरबों का लेखा गणो तो कोटिन में कोई, करोड़ों में कोई, जिसने पूरा प्रभु पिछाड़ लिया। विश्वामित्र जी बोले, हे मुनीश्वर, सब तीर्थों के स्नान और दूसरे कर्मों से भी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं होता जैसे आपके वचनों से हम पवित्र हुए हैं। आज हमारे कान भी पवित्र हुए हैं। हमारे बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए थे, उनके फल से ये आपके पावन वचन सुने हैं। हे भगवान, आपके वचन चंद्रमा के किरणों के समान शीतल है, किंतु उनसे भी अधिक है। हमारे जो चिरकाल के पुण्य थे उनका फल आज पाया है। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, ज्ञानवान तीनों ताप रूपी उष्णता का नाश करने को पूर्णमासी के चंद्रमा के समान होता है। सुरतता और समता सौभाग्य रूपी जल का नीचा स्थान है। जैसे जल नीचे स्थान में स्वाभाविक ही चला जाता है, वैसे ही सुरतता में सौभाग्य स्वाभाविक होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुरतता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर भी तृप्त होकर आनंदित होते हैं और जीते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण होता है जो कभी भी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसी ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी भी क्षीण नहीं होती। समता ही मानो सौभाग्य रूपी कमल की खान है। समदृष्टि पुरुष ऐसे आनंद के लिए जगत में विचरता है और प्राकृत आचार को करता है। सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे राम जी, ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय होता है। सभी उसका मान करते हैं। ऊंचाई है कि ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय होता है। ऐसी ऊंचाई फिर से सुना दो। हे राम जी, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं और ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय होता है। सभी उसका मान करते हैं, सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के पुरुष मिले तो मेरे को बताना, जिसके दर्शन की सब इच्छा करे, दर्शन करके प्रसन्न हो, जो पूर्ण आत्मा परमात्मा का अनुभव किया हो। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन जाके बस मैं जैसे चूहे को मिल गया एक हल्दी का टुकड़ा, बोले मैं गांधी हूं, मैं करियाना मर्चेंट हूं। ऐसा नहीं, सचमुच में कोई मिला हो पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव, तो ऐसे पुरुष के दर्शन से सब लोग आनंदित होते हैं। उसकी वाणी सुखदायी होता है, उसका चेष्टा आत्मिक अनुभव देने वाला होता है। ऐसा पुरुष कहीं दिखे तो बोलो, अरे हम तो साधारण आदमी हैं। ऐसा पुरुष गुप्त रूप में रहते हैं। हे राम जी, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है, वह मुक्त और उत्तम उदारचित्त पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है। फिर चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे या न करे। हे राम जी,
मैंने देखने योग्य सब कुछ देखा है, दशों दिशाओं में भी भ्रमा हूँ। कई जन यथार्थदर्शी दृष्टि आए हैं और कितने हे उपादेश संयुक्त देखे, पर सभी आत्मज्ञान के लिए यत्न करते हैं, इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सब ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्यों से संपन्न होकर भी आत्मलाभ के बिना शांति कदापि प्राप्त नहीं होती। सारे ब्रह्मांड का राज्य मिले, भारत का तो क्या, फिर भी आत्म शांति के बिना, आत्मलाभ के बिना शांति नहीं मिलेगी। अमृत उसको बोलते हैं जो मृतक पर पड़े न, बंदर मरे हुए थे, अमृत की वर्षा हुई तो जिंदे हो गए। ऐसे सुख उसको बोलते हैं कि दुख पे पड़े तो दुख भी सुख हो जाए। तो जैसे अमृत मृतक पर पड़े तो मृतक जिंदा हो जाता है, ऐसे ही जिसको अमृत पान करने को मिले उसका फिर दुख रहता ही नहीं, उसके चित्त को शोभ नहीं, दुख नहीं होता। हे राम जी, जितने भी तेजस्वी बलवान हैं उन सभी में तत्ववेत्ता उत्तम है। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिस पुरुष की आत्म पद में स्थिति हुई है वह सबसे उत्तम हो जाता है। जैसे उत्तम, हाँ जी, जैसे सुमेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ सा भासता है, तैसे ही उसके निकट त्रिलोकी के सारे पदार्थ तुच्छ भासते हैं। वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी प्रकाश नहीं कर सकता। वह परम प्रकाश रूप, सब कलनाओं से रहित अद्वैत तत्व है। हे राम जी, जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है उसने सब कुछ पा लिया है, और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ भी नहीं पाया। ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते कुछ लज्जा नहीं आती, और जो उस ज्ञान से विमुख है, यद्यपि वह महाबाहु हो तो भी गर्दभवत है। गर्दभ माना डोंकी। महाबाहु है, महाविद्वान है, महाप्रसिद्ध है, महाधनवान है, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान और सुख में रुचि नहीं तो गर्दभ है, संसार का बोझा उठा उठा के खप जाएगा। हे राम जी, जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न है और आत्मपद से विमुख है, उसको तू विष्ठा के कीट से भी नीच जान। जीना उन्हीं का श्रेष्ठ है जो आत्मपद के निमित्त यत्न करते हैं, और जीना उनका वृथा है जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं। हे राम जी, जो संसार के लिए यत्न करते हैं, नश्वर चीजों के लिए, उनका जीना व्यर्थ है। मोघसा मोघ कर्मा मोघ ज्ञान विचेतसा, उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो नश्वर के लिए ही करते हैं, अनित्य के लिए करते हैं। इसलिए उनका सारा ज्ञान, सारा कर्म मोघसा मोघ कर्म, मोघ ज्ञान विचेतसा, कृष्ण ने कहा। शाश्वत के लिए जो करते हैं वही धन्य है। हे राम जी, चित्त में जो राग रूपी मलिनता है उसे जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़िए तभी चित्त निर्मल होगा। जब स्नेह रूपी संकल्प फूरता है तब भाव अभाव रूपी जगत फैल जाता है। जैसे जल में तेल के बूंद फैल जाते हैं और जैसे बांस से अग्नि निकलकर बांस को दग्ध कर देती है, वैसे ही मन के संकल्प उपजकर इसी को खा जाते हैं। हे राम जी, आत्मा में जो देश काल पदार्थ भासित होते हैं
यही अविद्या है। पुरुषार्थ से इसका अभाव करो। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिन चार भागों से आत्मपद प्राप्त होता है वह काल का क्रम क्या है? मुनीश्वर बोले, हे राम जी, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार से टहल करना, इससे अविद्या का अर्ध भाग नष्ट होगा। तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्ट होगा है, पर जब जागता है तब उसे भ्रम जानकर देखो बहुत सार बात आ गई इसमें कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन जुवानी में बुढ़ापे में तो अंग जर्जरीभूत होते हैं। बुढ़ापे में जर्जरीभूत होते उसके पहले ही जुवानी में भी होते हैं। जैसे बारिश के दिन में है, पाचन तंत्र कमजोर होता है और रोज खाता है उतना खाता जाएगा तो फिर शरीर टूटने लगेगा। फिर भी सावधान नहीं हुआ तो बुखार आ जाएगा, और बुखार आया तो फिर इंजेक्शन ले लिया तो वो अजीर्ण का रस कच्चा रहेगा, वो आगे चल के बीमारियां करेगा। तो शरीर टूटता है तो उपवास, भूख कम लगती है तो अदरक और शहद का मिश्रण करके संत कृपा चूर्ण डाल के गुनगुना पानी करके, तो ये सीजन ऐसा है कि थोड़ा खुराक को कम करना चाहिए, हफ्ते में एक आधा उपवास करना चाहिए। बुढ़ापे में तो शरीर जीर्ण होता ही है, बीमारी पकड़ती है, लेकिन जवानी में भी लापरवाही करते तो बीमारी पकड़ती। तो फिर सुमरण कब करेंगे, आत्म सुख कब पाएंगे? बचपन में तो अज्ञानता रहती है, बुढ़ापे में बीमारियां रहती है, जवानी में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या पराक्रम ये सब, तो मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो मनुष्य जीवन व्यर्थ न हो इसलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं वशिष्ठ जी। हे राम जी, संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत के समान हैं। जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं। संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत हैं। जैसे समुद्र में बहुत जल होता है तो बड़े तरंग उछलते हैं और उसमें बड़े मच्छ रहते हैं, पर जब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को रोक देता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही जीव के चित्त रूपी समुद्र में इच्छाएं और संकल्प रूपी तरंगें और राग द्वेष रूपी मच्छ रहते हैं। जैसे सागर में तरंग उछलते हैं और पहाड़ है तो उन तरंगों के उछलाट को सहके उन तरंगों को शांत कर देता है। ऐसे हमारे हृदय में भी डिजायर वासनाएं और राग द्वेष की तरंगे उछलती है। संत रूपी वे पर्वत है जो हमारे चित्त को अशांति से बजाकर परमात्मा शांति की तरफ मोड़ते हैं। इसलिए जिन्होंने संतों का संग किया है, उनके वचन माने, वे तो तर गए, और जो मनमुख हुए वे तो फंस गए संसार में। कोई प्रेत होकर भटक रहा है तो कोई राजा अज नृग होकर भटक रहा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसी दृष्टि का आश्रय करो जो दुख का नाश करती है। निसंग सन्यासी होकर अपने सब कर्म और चेष्टाओं का ब्रह्म अर्पण करो, जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, ऐसी सत्ता को तुम परमात्मा जानो। जड़ शरीर से कर्म स्वाभाविक होते हैं। जैसे वायु का स्फुरण स्वाभाविक होता है, वैसे ही शरीर से कर्म स्वाभाविक होते हैं। हे राम जी, जो मूर्ख अज्ञानी हैं वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं जिनका कल्प पर्यंत नाश न हो। वे देह
इंद्रियों के अभिमान का प्रतिबिंब आप में मानते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, और योग से प्राणवायु स्थिर होती है, तब देखो जी, ये बहुत सूक्ष्म बात है, उत्तम बात है, उत्तम पद को पाने के लिए है। चाहे कितना भी जगत का वैभव इकट्ठा कर ले, फिर भी इस पद को पाए बिना आदमी अंतरात्मा की शांति या सुख नहीं पाता। हे राम जी, जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा, तब तू संसार की तुच्छ वृत्तियों में न डूबेगा। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तू भी परमात्मा सुख, परमात्मा शांति મળશે ને તો જેમ જાય ના ગાયના ખૂરના પાણીમાં હાથી ડૂબે નહીં, એમ પછી તારું મન ક્યાંય ડૂબશે નહીં, તારું મન ક્યાંય દુઃખી થશે નહીં। કે પરમાત્મા સુખ અને પરમાત્મા જ્ઞાનનો પ્રકાશ હશે તો ખાબોચિયા પાણીમાં હાથી ના ડૂબે, એમ તારું મન સંસારની કોઈ પરિસ્થિતિમાં નહીં ડૂબે। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है, वही तुच्छ संसार की वृत्तियों में डूबता है। इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है, तब तक विगत ज्वर होकर जीता है। जिसको इस प्रकार अभ्यास करके अंतरात्मा का सुख मिलता है, और जब तक जीता है तो ज्वर ताप के बिना हृदय में तपन नहीं होती, शोक नहीं होता। चित्त का शीतल होना बड़ी तपस्या का फल है। हृदय में शांति पाना, अपने आप में सुखी रहना, अपने आप के ध्यान में आनंदित होना, ये बड़ी तपस्या का फल है। तीर्थों में जाते तो धर्म लाभ होता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सतगुरुओं का ज्ञान मिले और सतगुरुओं की कृपा मिले तो अनंत फल होता है। इच्छा पूरी, श्रद्धा सब पूरी, रब रहा सदसंग हजूरी। सारी इच्छाएं पूरी हो जाती जिसकी दृढ़ श्रद्धा होती। श्रद्धा से भगवत जप ध्यान करे, श्रद्धा से संतों का सत्संग करे, कल्याण हो जाता है, बहुत मंगल हो जाता है। हे राम जी, कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं, न पृथ्वी का राज्य श्रेष्ठ है, न देवताओं का रूप श्रेष्ठ है, न नागों का पाताल लोक श्रेष्ठ है, न शास्त्रों का पठन मनन श्रेष्ठ है, न काव्य का जानना श्रेष्ठ है, न पुरातन कथाक्रम वर्णन करना ही श्रेष्ठ है, और न बहुत जीना श्रेष्ठ है, न मूर्ता से मर जाना श्रेष्ठ है, न नरक में पड़ना श्रेष्ठ है, और न इस त्रिलोकी में और कोई भी पदार्थ श्रेष्ठ है। जहाँ संत का मन स्थित है, जहाँ संत का मन अंतरात्मा में रहता है, वही श्रेष्ठ है। बहुत काव्यों का पढ़ना, बहुत धन का इकट्ठा करना, त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करना, ये श्रेष्ठ नहीं है, यह तो टेंशन है। श्रेष्ठ वही है जहाँ संत का मन परमात्मा में विश्रांति पाता है, वही श्रेष्ठ है। राम के गुरुदेव बोलते हैं, तो त्रिलोकी का राज्य पाना तो तुम्हारे वश की बात नहीं, लेकिन अंतर्मुख होना तुम्हारे हाथ की बात है। सारे काव्यों में विद्वान बनना सबके हाथ की बात नहीं, लेकिन सब परमात्मा का सुमरन ध्यान करके महान बनना सबके हाथ की बात है। जो तुम्हारे हाथ की बात है वो तुम कर डालो, जो उसके हाथ की बात है वो अपने आप कर लेंगे परमात्मा। हे राम जी, जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से ही निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार आप करो। संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिर गया है। जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से ही निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार आप करो। संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिरा है, जिससे अंग जीर्ण हो गए हैं। अभ्यास और संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिरा है, जो निकलता है त्यों ही बूढ़ा हो गया, उसके अंग जर्जरीभूत हो रहे हैं, दलदल में गिरा है। तो उस बैल को किसी का साथ सहकार और अपना पुरुषार्थ
और पैर चलाए नहीं तो रस्सी बांध के कितना घसीटोगे। बैल अपना बल करे और रस्सी वाला अपना बल करे तो निकल जाए। ऐसे हम अपना मन संसार रूपी गड्ढे में गिरा है, दलदल में, कीचड़ में। मन रूपी बैल संसार रूपी कीचड़ में गिरा है तो उसको अपना पुरुषार्थ करके और साथ सहकार लेके शास्त्र का, गुरु का बाहर निकालना है। अपना पुरुषार्थ और शास्त्र और संत, इनका आदर सहित आज्ञा का पालन करके मन रूपी गड्ढे से, मन रूपी बैल को संसार रूपी दलदल से निकालना है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरे, शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करे और मन को राग द्वेष आदि से मौन करे, तब पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त होता है। राम जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गुणों में चिर पर्यंत चलो और जो कुछ शास्त्र और संतों के वचनों में चीर पर्यंत चलो, लंबा समय तक आदर से चलो, क्योंकि अज्ञान, वासनाएं, मनमुक्ता दीर्घकालीन है। चीर काल तक चलो। हे राम जी, जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से ही बाहर निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार आप ही करो। हे राम जी, जब गुरु के वचन सुनकर उनके अनुसार पुरुषार्थ करें, तभी परम पद प्राप्त होता है और जय होती है। गुरु के वचन सुन के उसके अनुसार पुरुषार्थ करें, तब परम पद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, अभ्यास और वैराग्य के बल से इस मन रूपी बैल को निकालकर अपना उद्धार आप करो। मन रूपी बैल को निकाल के अपना उद्धार आप करो। अभ्यास, जो सुना है, जो साधन गुरु ने दिया है, उसका अभ्यास करो और फिर वैराग्य का आश्रय लो। किसी भी चीज में, वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में राग बंधन का कारण। हे राम जी, जिस पुरुष को अपने मन पर भी दया नहीं उपजती कि संसार दुख से निकले, वह मनुष्य का आकार है परंतु राक्षस है। बोलो, अपने ऊपर भी दया नहीं होती कि संसार से निकले, मौत से बचें, बार बार मरने जन्मने से, अशांति से बचें, भविष्य में मुसीबतें आएगी, पशु योनि में जाना पड़ेगा और कुछ होगा, इससे बचें। जिनको अपने पर दया नहीं आती, वो मनुष्य की आकृति तो है लेकिन है दैत्य, राक्षस। वो भगवान ने कहा मोहिनी प्रकृति वाले, आसुरी प्रकृति वाले और राक्षसी प्रकृति वाले। मोहिनी प्रकृति वाला अपना कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ कर देना। भूषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, केवल एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और परम पद प्राप्त होता है। आत्मदृष्टि से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। जगत की दृष्टि रखो तो कितना भी सुविधा हो, जरा सी असुविधा और अंत में मृत्यु सब छीन लेता है। लेकिन आत्मदृष्टि रखने से मृत्यु तो आत्मा की होती नहीं, और आत्मा क्षणिक नहीं है। संसार का दुख और सुख क्षणिक है, संसार का लाभ हानि क्षणिक है, लेकिन उसको ये प्रभावित करता है जो संसार को सत्य मानता है, जिसकी आत्मदृष्टि हो गई है, आत्म विचार से संपन्न हो गया, आत्म शांति से संपन्न हो गया, आत्मज्ञान से संपन्न हो गया। उसकी गहराई में कोई दुख टिकता नहीं। जैसे सागर की गहराई में तरंग नहीं है, ऊपर ऊपर तरंग है,
ऐसे ही उसके ऊपर ऊपर व्यवहार का प्रभाव दिखता है, गहराई में कुछ नहीं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ान भरते, उनके कोई चिन्ह नहीं रहते। पानी में मछलियां चलती है, उसके कोई चिन्ह नहीं होते। फिर ऐसे ही आत्मदृष्टि वाले की कोई आसक्ति या कोई पकड़ नहीं होती। धीरा की गति धीरा जाने, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने। वह ब्रह्मज्ञान पाना सुलभ है और उसके बिना जो कुछ पाया वो सब मजूरी है।